इंसानी तारीख के सबसे पुरस्कार वाक़यात में से एक है द वॉचर्स की कहानी। वो 200 फरिश्ते जो ज़मीन पर आए और इंसानों की दुनिया को बदल दिया। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उनको बाग एदन में रखा था, जहाँ हर तरह की सहूलियत थी और उनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। लेकिन जब वो बाग एदन से निकाल दिए गए तो उनको मालूम नहीं था कि इस ज़मीन पर कैसे रहना है। उनको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ी, अपने खाने पीने और रहने का इंतज़ाम खुद करना पड़ा। खुदा अपने फरिश्तों को भेजता था कि वो इंसानों को सिखाएं कि इस ज़मीन पर कैसे रहना है। हनूक की किताब जो एपोक्रिफल राइटिंग्स में आती है, उसमें एक कहानी है जो बाइबल मुकद्दस में भी मौजूद है। हनूक की किताब बयान करती है कि जब ज़मीन पर इंसान बढ़ने लगे तो खुदा ने फरिश्तों का एक ग्रुप भेजा जो इंसानों पर नज़र रखते थे। ये 200 फरिश्ते थे जिनको वॉचर्स कहा गया। ये इंसानों पर नज़र रखते थे। जैसे जैसे ज़मीन पर इंसान बढ़ने लगे तो उनके यहाँ बेटियां पैदा हुईं। जब इन फरिश्तों ने उन इंसानी औरतों को देखा तो उन्होंने एक प्लान बनाया। हनूक की किताब के मुताबिक ये फरिश्ते माउंट हरमन नामी जगह पर उतरे। ये जगह लेबनान और सीरिया की सरहद पर वाक़या है। इस जगह पर उन फरिश्तों ने एक मीटिंग की। उनके लीडर का नाम शमयाजा था। उसने उनसे कहा कि आओ हम इंसानों की बेटियों में से अपने लिए बीवियां चुन लें और उनसे औलाद पैदा करें। उनके लीडर ने कहा कि अगर खुदा हमें इस चीज़ की सज़ा देगा तो हम मिलकर इसका सामना करेंगे। पैदाइश की किताब में लिखा है कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। जब वॉचर्स ने इंसानी औरतों से रिश्ते बनाए तो उनके बच्चे पैदा हुए जिनको नेफिलीम कहा जाता है, यानी जायंट्स, जबार। ये फरिश्तों और इंसानी औरतों से पैदा हुए थे। ये आधे इंसान थे और आधे फरिश्ते। उनके बहुत बड़े बड़े कद थे और ये बहुत ताकतवर थे। शुरू में ये वही चीज़ें खाते थे जो इंसान खाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया। इन जबारों ने ज़मीन पर तबाही मचा दी। वॉचर्स ने ना सिर्फ इंसानी औरतों से शादियां की बल्कि इंसानों को वो इल्म भी दिया जिससे खुदा ने मना किया था। उन्होंने इंसानों को जादूगरी सिखाई, सितारों का इल्म दिया, तलवारें, छुरियां, ढाल, लोहे के हथियार बनाना सिखाए, जंगों का सिलसिला सिखाया, जिससे ज़मीन पर बदी बहुत बढ़ गई। इन फरिश्तों ने इंसानी औरतों को जेवरात और मेकअप के तरीके भी सिखाए, जिससे दिखावा बढ़ने लगा। लोगों ने ज़मीन से सोना तलाश करना शुरू कर दिया और लोग लालच से भर गए। इंसानों के इस फसाद को देखकर खुदा ने फैसला किया कि वो इन वॉचर्स को और उनके बच्चों नेफिलीम्स को सजा देगा। खुदा ने अपने वफादार फरिश्तों मिकाएल, रफाएल, उरियल और जबराइल को भेजा। उन्होंने नेफिलीम्स को तबाह कर दिया और वॉचर्स को जंजीरों में बांधकर उनको टाटरस में यानी गहरी तारीकी में कैद कर दिया ताकि वो आखिरत के दिन तक अपनी अदालत का इंतजार करें। यहूदा के खत में लिखा है कि जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। मरने के बाद नेफिलीम्स की रूहें ज़मीन पर आवारा फिरने लगीं। यही डीमंस हैं जो इंसानों के जिस्मों पर कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि पहले इनके पास जिस्म था और अब भी इनकी ख्वाहिश है इनके पास जिस्म हो। वॉचर्स की वजह से इंसानी नस्ल नापाक हो चुकी थी, सवाए खुदा के बंदा नूह और उसकी फैमिली के। इसलिए खुदा ने ज़मीन पर उस नापाक नस्ल को मिटा डाला और सिर्फ नूह और उसका ख़ानदान ज़मीन पर बाकी बचे। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अगर खुदा ने नेफिलीम्स को तबाह कर दिया था और वॉचर्स को कैद में डाल दिया था तो नूह के तूफान के बाद नेफिलीम्स कहाँ से आए? क्योंकि जोशुआ के दौर में भी ज़मीन पर नेफिलीम्स थे। इसी तरह जाति जूलियत भी एक नेफिलीम था। ये जायंट्स कहाँ से आए, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में हमने वॉचर्स की कहानी से ये सीखा कि इंसान का असल बचाव सिर्फ खुदा के कानून और उसकी रहमत में है। फरिश्तों के पास तौबा का मौका नहीं है क्योंकि उनके पास इंसानों से ज़्यादा नॉलेज है, जबकि इंसान जब गुनाह करता है तो वो अपनी जहालत की वजह से गुनाह करता है। इसलिए हमारे पास तौबा का मौका है। खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा का शुक्र हो जिसने यीशु मसीह को भेजा, जिसने हमारे गुनाहों की कीमत अदा की ताकि हम गुनाहों से निजात पा सकें और हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। अजीज़ों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। जय मसीह की।